तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एंशिएंट लॉर्ड ऑफ हेवन एपिसोड 36 टू 40 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड्स को मिस कर दिया है ना तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस सीरीज को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे लिंचन को दिखाया जाता है जिसकी कंडीशन अब ठीक हो चुकी होती है। पिछले एपिसोड्स में जो लिव फैमिली का पैट्रियार्च था उसने अपने भाले से लिंचन पर अटैक कर दिया था जिससे लिंचन काफी ज्यादा घायल हो चुका था। बट गाइस वहां पर लिंचन के घोड़े ने लिंचन को बचाकर वहां से भाग गया था। और गाइस लिंचन के पास स्पिरिचुअल फ्रूट्स थे जिनका यूज करते हुए लिंचन जो होता है वो अपने आप को ठीक कर लिया होता है। लिंचन इस टाइम एक पेड़ के नीचे होता है और कहता है मैं लगता है लिव फैमिली के बंदों से काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ तो मुझे कल्टीवेशन करना चाहिए। और लिंचन ने जो नई गोल्डन लोटस चुराया था उसे देखता और कहता चलो अब इसको एब्जॉर्व करके अपना लेवल अप करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद जो लिंचन होता है वो सीधे ही पेड़ पर चला जाता है। गाइस लिंचन की कल्टीवेशन मार्शियल रियलम के लेवल 10 पर थी और लिंचन को एक ट्रेजर की जरूरत थी जिसका यूज करते हुए वो अपनी बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा कर सके फिर वो अपने आप को इनिशिएट रियलम में ब्रेक थ्रू कर सके। तो यहाँ पर जो ड्राइड गोल्डन लोटस है वह लिंचन का यही काम करता है। वहां पर जो लिंचन होता है वो तुरंत ड्राइड गोल्डन लोटस की पत्तियों को खाने लगता है और जैसे वो ड्राइड लोटस गोल्डन की पत्तियों को खाता होता है ना अचानक से उसकी बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और लिंचन के आसपास काफी ज्यादा भयानक एनर्जी फैलने लगती है। इतनी ज्यादा भयानक एनर्जी को लिंचन संभाल नहीं पा रहा होता है और तुरंत दर्द में चिल्लाने लगता है। वो सीधे जमीन पर लेट जाता है स्वर्ग इस पेड़ की टहनी पर लेट कर एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी आज ब्लास्ट हो जाएगी और लिंचन यहीं पर जान से मरने वाला है। बट लिंचन को फिर से पुरानी अपनी सारी यादें आने लगती हैं जहां पर उसे डोंग युआन उस बूढ़े एल्डर की याद आती है, यहाँ पर सू की याद आती है और लिंचन को याद आता है कि अभी उसे डोंग युआन साथ ही साथ अपने उस बूढ़े एल्डर का बदला भी लेना है। इसलिए वहां पर जो लिंचन होता है वो जोर से चिल्लाता है मैं मरूंगा नहीं। और अचानक से लिंचन की बॉडी से काफी ज्यादा आभार रिलीज होने लगती है। आसमान में गाइस से काफी ज्यादा बड़े ब्लास्ट को दिखाया जाता है। गाइस ये आभाएं जैसे लिंगडोंग की बॉडी से निकलती हैं वहां पर जो लिंगडोंग होता है उसकी कल्टीवेशन काफी स्पीड के साथ बढ़ने लगती है। वहां पर जो लिंचन होता है वो तुरंत कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और इन सभी आभाओं को एब्जॉर्व करने लगता है। लिंचन की धीरे धीरे मार्शल सोल भी बनने लगती है। लिंचन की मार्शल सोल एक स्वाट टाइप थी लेकिन स्वाट का नोक टूटा हुआ था। साथ ही साथ वहां पर जो लिंचन होता है उसका ब्रेक थ्रू भी हो जाता है। वो मार्शियल रियलम के लेवल 10 पर होता है बट वो अब इनिशिएट रियलम में पहुंच जाता है। वहां पर जो लिंचन होता है वह यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अब उन लो फैमिली के एल्डर्स से मिलने दो उसके बाद मैं उनकी कह कर ले लूंगा। पिछली बार मेरी कल्टीवेशन कम थी लेकिन इस बार मेरी कल्टीवेशन बढ़ चुकी है। तभी गाइस लिव फैमिली के एल्डर साथ ही साथ उसके सभी बंदे आ जाते हैं जहां पर जो लिव फैमिली का पैट्रियार्च होता है वो लिंचन की तरफ देख कर कहता है वो है कमीना, जल्दी से सारे लोग अपने तीर से उसको शूट करो। वहां पर जो लिव फैमिली के सभी बंदे होते हैं वो सीधे अपने तीरों से लिंचन को शूट कर देते हैं। वहां पर जो लिंचन होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है और अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और कहता है क्या बेटा मजा आया तेरे को, देख अब मैं भी इनिशिएट रियलम तक पहुंच चुका हूँ। वहां पर जो लिव फैमिली के पैट्रियार्च होता है वह कहता है तू इनिशिएट रियलम में ब्रेक थ्रू कर गया बट ये कैसे हो सकता है, तूने बता तूने उस गोल्डन लोटस के कितने पत्तियों को खाया है। रुको सोच कर बताता हूँ। दरअसल कुछ पत्तियों तो मैंने अपने घोड़े को दे दिया और कुछ पत्तियों मतलब जितनी भी और पत्तियां बची थी वो सारा मैं खा गया। वहां पर जो लिव फैमिली का पैट्रियार्च होता है वह लिंचन की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाता है पागल किसको बना रहा है, हमें चोमू समझा है क्या। ड्राइड गोल्डन लोटस एक काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है और उसके 3 पत्तियों को एक बार में खाना बहुत ही ज्यादा होता है और तू यहाँ पर बोल रहा है कि तू सारी पत्तियों को एक ही बार में खा गया, पागल समझा है क्या हमें। जल्दी से चुपचाप ना वो सारा ड्राइड गोल्डन लोटस हमारे हवाले कर दे वरना तू मरने के लिए तैयार हो जा। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है अरे भाई मेरे पास है ही नहीं तो कहाँ से तुझे दूं। वो ये बात सुनकर वहां पर जो लिव फैमिली का पैट्रियार्च होता है वह कहता नहीं है ना हम तुमसे जबरदस्ती निकलवा लेंगे और सीधे अपने सभी एल्डर्स को ऑर्डर दे देता जाओ और उस लिंचर पर अटैक करो और इसे जान से हो सके तो मार दो। वहां पर जो लिव फैमिली के सभी बंदे होते हैं वह सीधे ही जिस पेड़ पर लिंचर नहीं खड़ा होता है उसी पेड़ पर सारे लोग चढ़ जाते हैं
वहां पर जो लिव फैमिली का पैट्रियार्च होता है गाइस, वो भी पेड़ पर चढ़ जाता है और अपने सभी उसके बंदे जितने भी एल्डर सोल्डर्स होते हैं ना, वो सारे लोग अपनी अपनी मार्शल टेक्निक का यूज करते हुए अपनी अपनी मार्शल पावर्स का यूज करने लगते हैं। वहां पर जो लिव फैमिली का पैट्रियार्च होता है वह कहता है, इस बंदे को जान से मार दो, हमने इसे मौका दिया था लेकिन उसने इस मौके को खो दिया। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करने लगता है, बट यहाँ पर जो लिंचन होता है वो अपनी स्वाड को पता नहीं क्यों समन नहीं कर पा रहा होता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है ये मेरी पावर्स को क्या हो गया। तभी वहाँ पर जो लिव फैमिली का पैट्रियार्च होता है वो सीधे ही लिंचन पर अटैक कर देता है, बट वहाँ पर जो लिंचन होता है उसके पास जो एंशिएंट स्वाड बॉक्स नहीं होता है उसी का यूज़ करते हुए सीधे वो लिव फैमिली के पैट्रियार्च के अटैक को रोकता है। उसके बाद गाइस लिव फैमिली के बंदे लिंचन पर अटैक करने लगते हैं। वहां पर जो लिंचन होता है वो भी लड़ते लड़ते मन ही मन सोचता है, अरे यार ये मेरी स्वाड बॉक्स से बाहर क्यों नहीं निकल रही है, लगता है लेवल अप के चक्कर में कुछ हुआ है। तभी वहां पर जो लिव फैमिली का यंग मास्टर होता है वह कहता है, लिंचन के बच्चे तू गया। वहां पर जो लिंचन होता है वो सीधे बक्सा चलाकर उससे यंग मास्टर को दे मारता है। उतने में यंग मास्टर की धज्जियां उड़ जाती हैं। इधर हमें पैट्रियार्च का सीन दिखाया जाता है जो अपने सभी एल्डर्स से बोलता है, यह लिंचन काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें इसको जान से मारने के लिए अपने सेट की ग्रैंड फॉर्मेशन का निर्माण करना पड़ेगा। तो सारे एल्डर्स तुरंत अपने सेट की ग्रैंड फॉर्मेशन का निर्माण करो। उसके बाद गाइस जो जितने भी लिव फैमिली के बंदे होते हैं ना वह तुरंत लिव फैमिली की ग्रैंड फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं। वहां पर आभाएं काफी ज्यादा तेज फूट पड़ती हैं और लिंचन देखता है कि उससे एक अजीब सी फॉर्मेशन ने घेर लिया है। वहां पर यंग मास्टर भी बोलता है, बेटे तू तो आज गया। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है इतनी आसानी से नहीं। उसके बाद जो लिंचन होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे ही उस फॉर्मेशन पर अटैक करता है, लेकिन फॉर्मेशन गाइस काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, लिंचन को सीधे दूर फेंक देती है। वहां पर पैट्रियार्च हंसते हुए कहता है, लिंचन आज तू मरेगा। उसके बाद जो पैट्रियार्च होता है वो आसमान में फॉर्मेशन के सेंटर में चला जाता है और अपनी स्वाड का यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है। वो एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक होता है। इस अटैक को देखकर लिंचन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, तू मेरे को यहाँ पर जान से मारना चाहता है, तो चल अब मैं तुझे अपनी असली पावर दिखाता हूँ। अचानक से लिंचन की बॉडी से उसकी हवाएं फूट पड़ती हैं। यहाँ पर लिंचन के आसपास एक काफी ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा बड़ा एक टाइगर बीस्ट को दिखाया जाता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो सीधे अपनी पावर्स का यूज करते हुए जमीन पर इतना ज्यादा भयानक अटैक मारता ना, पूरी जमीन एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाती है, जिससे जमीन का अटैक इन एल्डर्स को भी टकराता है और ये सारे एल्डर्स वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है, चलो साले बेहोश हो गए। उसके बाद जो लिंचन होता है वह कहता है, पैसे पैसे। उसके बाद जाकर वह सीधे सभी बंदों को लूटने लगता है और कहता है, क्या पैसे यार, मतलब इतने ज़्यादा पैसे मिल गए, कमाल की बात है। और इन लोग के पास तो टेक्निक्स भी है, लूट कर कर मजा ही आ गया। उसके बाद जो लिंचन होता है उन सभी को लूट उठ लेता है, सबकी कच्ची उच्ची भी छीन लेता है। उसके बाद गाइस इधर हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो इस समय नदी रास्ते भाग रहा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नदी रास्ते दूर आ चुका होता है। उसके बाद जो लिंचन होता है वह कहता है, चलो मैं अब उस एरिया से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, लिव फैमिली के बंदे मुझे परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद वो घोड़े की तरफ देखता और कहता है, घोड़े भाई तू भी सिंगल है ना, चल मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आ गया है, तो चल तेरे लिए बंदी खोज दूंगा, मजे कर लेना। घोड़ा भी देखे कैसे, मतलब कितना गंदा चेहरा बनाया है, वहाँ पर घोड़ा भी करा होगा, मजे ही मजे। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो लिंचन होता है वो तुरंत ही उन सारे पोटली को उड़ेता है जो उसने लिव फैमिली से लूटे थे, और वहाँ पर लिंचन को काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। साथ ही साथ लिंचन को वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक भी मिलती है। गाइस इस टेक्निक का नाम था द इंडेस्ट्रिबल वज्रा स्टील। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो इस टेक्निक को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, भाई साहब हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक है, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होती हैं। और फिर पैसों को चेक करता और कहता, घोड़े भाई 6000 तेरा 6000 मेरा, मज़ा आएगा, देख रहा है ना। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो लिंचन होता है वो सीधे ही द इंडेस्ट्रिबल वज्रा स्टील को प्रैक्टिस करने लगता है। लिंचन इस टेक्निक को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से सीख रहा होता है। यहाँ पर लिंचन पहला अपना इंडेस्ट्रिबल वज्रा स्टील एक पहाड़ पर मारता, पूरा पहाड़ के चिथड़े उड़ जाते हैं। सर गैस चिथड़े ने जहाँ इलाका नहीं लगा होता पहाड़ का वो छेद हो चुका होता है। गाइस वहीं पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की को हमने देखा था पिछले एपिसोड में भी, जिसने लिंचन को देखते उससे प्यार नहीं हो गया था, वो भी लिंचन को देखती है और वह इस टाइम लिंचन को मार्शल आर्ट टेक्निक प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है और कहती है, लगता है मुझे हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद वो अपनी बांसुरी को निकालती है और सीधे ही वो अपनी बांसुरी प्ले करना शुरू कर देती है। वो जैसे जैसे बांसुरी को प्ले कर रही होती है, इधर जो लिंचन होता है उसे अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस महसूस हो रही होती है। वह कहता है, भाई ये क्या
है, ये जो धुन जो भी है ना वो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है। यहाँ पर मुझे स्वाट का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी स्वाट थी वो जंजीरों से जकड़ी हुई थी, लेकिन इस धुन को सुनने के बाद और द इंडस्ट्रियल वज्रशील को प्रैक्टिस करने के बाद और अपनी स्वाट टेक्निक को जितना मैं जानता हूँ उन सभी को प्रैक्टिस करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया महसूस हो रहा होता है। तभी गाइस वहाँ पर जो लिंचन होता है वो स्वाट इंटेंट को सीख लेता है। लिंचन एकदम पानी से ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्वाट बनाता है और उस स्वाट को पानी पर दे मारता है। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ब्लास्ट होता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है भाई मैंने स्वाट इंटेंट को सीख लिया। तभी गैस वहाँ पर एक लड़की की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। वही गैस वही लाल कपड़े वाली लड़की होती है। वही हंसते हुए बोलती है क्या बात है मिस्टर, आपने तो स्वाट इंटेंट को मास्टर कर लिया, सच में आप काफ़ी ज़्यादा कमाल किए हैं। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है सीनियर आपकी हेल्प के लिए धन्यवाद है, अगर आपने मेरे लिए बांसुरी नहीं बजाई होती ना तो सच में मैं कभी भी स्वाट इंटेंट को नहीं सीख पाता। इसके लिए मैं आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा आभारी हूँ। क्या मैं सीनियर को देख सकता हूँ? फिर से हंसने की आवाज़ आती है और कहते नहीं नहीं मैं चलती हूँ और मुझे सीनियर मत बोला करो। उसके बाद गैस वहाँ पर वो जो लड़की होती है वो फिर से चली जाती है। गैस लिंसन फिर से अपना चप्पू वप्पू चलाते हुए जा रहा होता है। तभी उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी सी शिप आ जाती है। शिप से एक बंदा चिल्लाता है क्या तुम लिंचन हो, ग्रीन क्लाउड सेक्सटे? वहां पर जो लिंचन होता है वो ऊपर देखता और कहता है हाँ मैं हूँ, आप कौन? अरे मेरा नाम फैंग है और आप इस छोटे से बोट पर क्यों जा रहे हैं? आप चाहे तो आप मेरी बड़ी सी शिप पर आ सकते हैं और मैं आपको जानता हूँ, आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। वहाँ पर जो लिंचन होता है उस बड़ी शिप पर एंटर कर जाता है। फिर वहाँ पर जो लिंचन होता है उससे बारे में पूछता है तो वो बंदा बताता है दरअसल मेरा नाम फैंग है और मैं अभी आप जहाँ पर रहते हैं ना उससे कुछ ही दूर पर समझे मेरा भी सेक्ट है। तो वहाँ पर जो वो बंदा होता है वो पूछता है आप किधर जा रहे हैं? तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है किधर जा रहा हूँ, हाँ कोई अच्छा सा मौका खोजते हुए जा रहा हूँ, अच्छा सा मौका मिल जाएगा तो उधर ही चल जाऊँगा। तो वहाँ पर फैंग बोलता है अच्छा आप अच्छे से मौके के लिए जा रहे हैं तो आप क्यों ना सेक्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है सेक्ट कंपटीशन, ये किस तरह का कंपटीशन है? तो फैंग बताता है दरअसल इस पूरे ताशी किंगडम में जितने भी पावरफुल सेक्ट हैं, जो हमारा ग्रीन क्लाउड सेक्ट है और इधर के जो छोटे मोटे सेक्ट हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर 4 बहुत ही ज़्यादा बड़े सेक्ट हैं गाइस। इनमें से एक जियान सेक्ट है और ऐसे बहुत सारे सेक्ट्स हैं। तो ये जो चारों सेक्ट है ना वो समझे पूरे ताशी किंगडम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये हर साल में डिसाइपल्स की भर्ती के लिए सेक्ट कंपटीशन करवाते हैं। अगर आप इनमें से एक भी सेक्ट में ज्वाइन हो जाते हैं ना या डिसाइपल बन जाते हैं तो आपकी जो पावर होगी इस पूरे किंगडम कंट्री में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। गैस यहाँ पर जो ताशी किंगडम है उसमें कई सारे जैसे स्टेट नहीं होते हैं, तो वैसे यहाँ पर किंगडम है जहाँ पर ये ग्रीन क्लाउड सेक्ट और बाकी सेक्ट थे समझे थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है। तो वही बंदा बता रहा होता है। साथ ही साथ वो ये बंदा ये भी बताता है मैंने सुना है कि आपका जो 4 बड़ी फैमिलीज है जिनमें से वांग फैमिली उनसे आपका दुश्मनी है। तो देखिए वांग फैमिली के बहुत सारे बंदे भी ना इस समझे इधर पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका मिल सकता है। वांग फैमिली का नाम सुनकर वहाँ पर लिंचन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि गैस वांग फैमिली का वांग निंग और उसके अंकल ने ही उसके एल्डर्स को जान से मारते साथ उसके मतलब दोस्त को काफ़ी ज़्यादा घायल किया था। वही वहाँ पर जो लिंचन होता है वो अपनी मुट्ठी उठे एकदम खींचकर बंद कर लेता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि आप लिंचन है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर वो बंदा बताता है दरअसल मेरा नाम टियान है और मैं भी आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। आपने पूरे इस किंगियन कंट्री में एकदम धमाका कर दिया। आपने तो उस पर्पल जेट सेट के पैट्रियाट के भी साथ फाइट कर लिया। आपने सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल किया है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह इस बंदे के इस तारीफ़ के लिए उसे धन्यवाद बोलता है। तो वो बंदा तब बताता है मेरा नाम टियान है और मैं टियान फैमिली का यंग मास्टर हूँ और यहाँ पर जो भाई फैंग है वो भी हमारी फैमिली में इनका रिश्ता है। वहाँ पर तभी गैस एक बंदा आता है तो वहाँ पर टियान बोलता है ब्रदर लिव तुम यहाँ पर वैसे मिलो, ये लिंचन है, ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। तुम्हें याद है इधर के जो किंगडम कंट्री में जो 4 बड़े बड़े सेक्ट नहीं है जिनमें से जो पर्पल जेट का लीडर है उनके साथ भी बंदे भिड़ गए थे। वहाँ पर वो बंदा जिसका नाम होता है गैस लिव वो भी कहता है ये बंदा मेरे को तो ये सारी खबरें झूठ लगती है। और गैस ये बंदा होता है जो 4 बड़े बड़े सेक्ट नहीं है उसी में एक छोटा मोटा डिसाइपल होता है। तो वहाँ पर इस बंदे को इसलिए उस अपनी पावर पर काफ़ी ज़्यादा घमंड होता है, थोड़ा सा लिंचन को नीची नज़रों से देखता है और लिंचन पर ऐसे धक्का मार कर नहीं थोड़ा सा जिसको आप एकदम नफरत वफरत करते हैं ऐसे जाकर
मतलब मौका चाहिए बस आपको पीटने का। तो वही ये भी बंदा कर रहा होता है, बट लिंचन उसके हाथ को पकड़ लेता और कहता है औकात में रहो। उसके बाद जो लिंचन होता है उसका हाथ पकड़ता और सीधे पीछे फेंक देता है। इस बात से ब्रदर लियू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कमीनी, तेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि तू मुझ पर अटैक करने की जरूरत करता है, लड़ना चाहता है क्या? आजा लड़ लेते हैं। और तुरंत वहाँ पर जो ब्रदर लियू होता है वो भी अपनी बॉडी से अपनी आवा को रिलीज करने लगता है। गाइस यहाँ पर जो लियू होता है वो भी एक इनिशिएट रियलम का कल्टिवेटर होता है। तभी गाइस वहाँ पर जो टियान होता है वो इन दोनों को शांत कराता है और फिर लियू से बोलता है लियू भाई शांत हो जाइए, यहाँ पर जो हमारे लिंचन है वो हमारे मेहमान है, तो आप हमारे मेहमान से ऐसे फाइट नहीं कर सकते, यहाँ पर हमारी भी कुछ बाउंड्रीज हैं फैमिलीज की। तो वहाँ पर वो जो ब्रदर लियू होता है वह कहता है ठीक है टियान भाई तुम बोल रहे हो तो शांत हो रहा हूँ, लेकिन औकात में रहकर बच्चे मुझसे भिड़ मत जाना। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है इस बंदे को क्या हो गया यार, मतलब अभी आते ही एकदम पंगा हो गया। उसके बाद वहाँ पर जो टियान होता है वह कहता है ब्रदर चलो यार थोड़ा सा हमारा फैमिली का फाइट हो रहा है तो देख कर तुम भी मजा कर लोगे। तो वहाँ पर लिंचन भी उनके साथ चला जाता है फाइट देखने के लिए। उसके बाद गाइस इधर हमें फाइट्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टियान फैमिली के कुछ कल्टिवेटर फाइट कर रहे होते हैं, जिनमें से एक मोटा होता है और एक दूसरा भी मोटा होता है, एकदम खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर लिंचन भी इनकी फाइटर्स को देखता और कहता है टियान फैमिली के नॉर्मल कल्टिवेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद गाइस हमें इन दोनों कल्टिवेटर्स को दिखाया जाता है जो आपस में पंचेस टकराते हैं, जिसके कारण इफेक्ट ये होता है कि दोनों ही पीछे चले जाते हैं। बट यहाँ पर जो लाल कलर जिसकी बॉडी से आभा नहीं निकल रही होती वो खड़ा हो जाता है। यहाँ पर एल्डर्स भी उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो कोई और फाइट करना चाहता है तो वो आ सकता है, हम लोग भी उसकी काबिलियत देख लेंगे। तभी गाइस वहाँ पर जो ब्रदर लियू होता है वो सीधे अरीना में एंटर कर जाता है और सीधे ही हमारे लिंचन को चैलेंज कर देता और कहता है वही बंदा है ना किंग कंट्री का लिंचन, आओ थोड़ा सा हमसे भी फाइट कर लो। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है क्या मतलब, मैं बच्चों से फाइट नहीं करता। लियू बोलता है बच्चा किसको बोला, बाप हूँ मैं तेरा। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है लगता है मुझे अरीना में आना ही पड़ेगा। तो लियू अगर मैं तुम्हें 2-3 झापड़ मार दूँ तो थोड़ा शांत रहना क्योंकि बाप हो ना मेरा। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो लिंचन होता है वो सीधे अरीना में एंटर कर जाता है। वहाँ पर लियू भी बोलता है बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है, आज मैं तुझे अपनी असली पावर दिखाऊंगा। उसके बाद जो लियू होता है वो सीधे हमारे लिंचन पर अटैक करता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह तुरंत टाइगर फिश मार्शल टेक्निक का यूज़ करता है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है पंच सीधे लियू के पंच से टकराता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें जो लियू होता है वह सीधे पीछे उड़ता हुआ जाता है। फिर से वह लिंचन पर अटैक करता अपने पंचेस का यूज करते हुए, लेकिन वहां पर जो लिंचन होता है वह गाइस सीधे उसके पंच को पकड़ता है और उसे गोल 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 घुमाते हुए ना उड़ाकर फेंक देता है। मतलब एकदम जहाज से नीचे गिरने वाला होता है, बट लियू एकदम कोने पर ही रुक जाता है और लिंचन से बोलता है मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया बट अब नहीं करूंगा। उसके बाद गैस लिंचन और लियू के बीच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और आइकॉनिक बैटल स्टार्ट हो जाती है। एकदम जहाज पर कूद कूद कर फाइट हो रहा होता है, एकदम सीधे इधर फाइट उधर मुक्का उधर लात उधर घुसा, ऐसे फाइट्स चली रही होती हैं। एल्डर्स भी कहते हैं मानना पड़ेगा यहाँ पर जो टियान का दोस्त है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सच में यहाँ पर जो लिंचन है वो लियू के साथ फाइट करा और कहीं भी वो लियू से कमज़ोर नहीं पड़ा है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर जो लिंचन है वो अभी भी अपनी पूरी ताकत का यूज़ नहीं कर रहा है। दूसरा एल्डर भी कहता है क्या वो अभी पूरी ताकत का यूज़ नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो गाइस लियू होता है वह कहता है लिंचन के बच्चे रुक, तुझे मैं अपनी सबसे पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक दिखाता हूँ। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो लियू होता है वो अपनी सबसे ज़्यादा मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करते हुए सीधे लिंचन पर अटैक करता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है तो ठीक है मेरी भी मार्शल आर्ट टेक्निक देख। वहाँ पर गाइस जो लिंचन होता है वो तुरंत इंडस्ट्रियल वज्रा शील्ड का यूज़ करता है और अपने सामने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शील्ड बनाता है। गाइस वहाँ पर जो लियू होता है वो इस शील्ड से टकराता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है लियू की धज्जियाँ उड़ चुकी होती है, मतलब एकदम ज़मीन पर गिरा होता बेहोश होश। वहाँ पर टियान भी बोलता है लो लग गए एलिस के, भाई कितनी बार का है थोड़ा सा शांत रहा करो, इतने बड़े सेट में पढ़ते हो तो अकड़ कम रखा करो, लो लग गए ना तुम्हारे। उसके बाद गाइस इधर हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो अब भाई इस जहाज से उतर रहा होता है क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा लफड़ा हो चुका होता है। तभी वहाँ पर जो गाइस टियान होता है वो लिंचन के पास आता है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो टियान की तरफ देखता कहता है टियान भाई मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मैं हरजाना नहीं भर सकता लियू का। तो वहाँ पर टियान भी हंसते हुए कहता अरे हरजाना की कौन बात कर रहा है, दरअसल मैं तुमसे हेल्प मांगने के लिए आया हूँ। तो वहाँ पर लिंचन बोलता हेल्प, तो वहाँ पर टियान बोलता हाँ दरअसल
हमारे साइड और ना फैमिली कंपटीशन हो रहा है, जहाँ पर हर एक फैमिली अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए मैं इस लियू को क्या बड़े से सेट से लेकर जा रहा था ताकि वह हमारी तरफ से फाइट करे, और इनाम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बट तुमने इस लियू को काफ़ी ज़्यादा भयानक पीटा है यार, मतलब इतना ज़्यादा भयानक पीटा है कि वह 3-4 महीने तक उठ भी नहीं पाएगा। तो मैं बस ये कहना चाहता ना, तुम हमारी फैमिली की तरफ से फ़ाइट क्यों नहीं करते? वैसे इनाम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अगर तुम हमारी तरफ से फ़ाइट करते हो ना, जो तुम मांगोगे वो दूंगा। अच्छा ये बात है, मैं जो मांगूंगा वो तुम दोगे? तो वहाँ पर टियान हमें सिर हिलाता है तो लिंचन बोलता है तो ठीक है रुको, हाँ मुझे एक हाई ग्रेड की मार्शल टेक्निक चाहिए। तो वहाँ पर ये बात सुनकर टियान थोड़ा सा शौक हो जाता है और कहता है क्या हाई ग्रेड की मार्शल टेक्निक? वहाँ पर लिंचन बोलता हाँ हाई ग्रेड की मार्शल टेक्निक। तो वहाँ पर टियान बोलता भाई हाई ग्रेड की मार्शल टेक्निक काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है, हमारी फैमिली में भी केवल 2-3 ही हाई ग्रेड की मार्शल टेक्निक है, तो कोई और चीज़ मांग लो ना। तो वहाँ पर लिंचन बोलता नहीं नहीं, अगर तुम मुझे हाई ग्रेड की मास्टर टेक्निक नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारी तरफ से फाइट नहीं करूँगा। वहाँ पर तभी टियान रुकता और कहता भाई रुको रुको, एक बार मैं अपने फादर यानी जो सेट के पैट्रियार्च हैं उनसे बात कर बताता हूँ, तब तक तुम हमारी फैमिली में क्यों नहीं रुकते? तो वहाँ पर लिंचन भी हमें सिर जाता है। उसके बाद गाइस हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें टियान को दिखाया जाता है जो अपने फादर के पास आता है। गाइस इसके फादर होते हैं टियान फैमिली के पैट्रियार्च। तो सीधे जाकर बोलता है फादर फादर मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, और काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा एकदम जल्दबाजी में था। तो उसके फादर बोलते हैं अरे अरे शांति से आराम से बैठो। उसके बाद उसको चाय पिलाते हैं और फिर कहते हैं हाँ अब आराम से बताओ। तो वहाँ पर टियान बताता है आपको याद है ना मैं लियू को लेकर आ रहा था। तो वहाँ पर उसके फादर बोलते हैं हाँ लियू वो हमारी तरफ से फैमिली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला था। तो वहाँ पर ये जो टियान होता हुआ कहता रास्ते में हमें एक और दोस्त मिला था, उसके साथ लियू की फाइट हुई थी और उस दोस्त ने एकदम लियू को एकदम धज्जियाँ उड़ा कर रखती थी, काफ़ी ज़्यादा आसानी से हरा दिया था। तो मैं उसे अपनी फैमिली में लेकर आया और मैंने उसको गेस्ट रूम में रुकवाया है, वो हमारी तरफ से फैमिली की तरफ से फाइट कर सकता है। तो वहां पर उसके फादर भी कहते क्या सच में उस बंदे ने लियू को हरा दिया था? तो वहां पर टियान भी हाँ में सिर हिलाता है। तो फैमिली पैट्रियार्च भी बोलते हैं तो ठीक है हमारी फैमिली की तरफ से या तुम्हारा लिंचन फाइट करेगा। तो वहां पर टियान बोलता है बट फादर उसकी एक डिमांड है, दरअसल वह हमसे एक हाई ग्रेड की मार्शल टेक्निक चाहता है। हाई ग्रेड की मार्शल टेक्निक का नाम सुनकर पैट्रियार्च भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और कहते क्या हाई ग्रेड की मार्शल टेक्निक? अरे कुछ और बोलो ना, उसको थोड़ा सा मांडवली करने की कोशिश करो। तो वहाँ पर टियान बोलता है फादर मैंने करने की कोशिश की बट उसकी डिमांड ही एक हाई ग्रेड की मार्शल टेक्निक है। तो वहाँ पर टियान समझाता फादर अगर हम ये कंपटीशन जीत जाते हैं तो हमें जो इनाम मिलेगा वो एक हाई ग्रेड मार्शल टेक्निक से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, तो चलिए ना मतलब मान जाइए ना। तो वहाँ पर उसके फादर बोलते हैं अरे ठीक है चलो, बट मुझे इस पर कोई डिसीजन लेने से पहले फैमिली के एल्डर्स से बात करनी होगी। तो कल तुम अपने दोस्त को लेकर जाना, तब तक जाओ उसकी खातिरदारी उतारदारी करो, बढ़िया से उसे खाना वाना खिलाओ। तो वहाँ पर टियान भी बोलता है ठीक है फादर। उसके बाद गैस हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंचन और टियान दोनों ही फैमिली हॉल की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर लिंचन पूछता अच्छा पता इस फैमिली कंपटीशन में जो इनाम है वो क्या है? तो वहाँ पर जो लिंचन जो टियान होता है वह कहता है इस फैमिली कंपटीशन में जो इनाम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सबसे ज़्यादा जो बड़ा इनाम है ना वह स्पिरिचुअल लेक है। स्पिरिचुअल लेक एक ऐसा लेक है ना जहाँ पर एक इनिशिएट रियलम का अगर कल्टिवेटर जाता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअल लेक तो मेन ही है, यहाँ पर जितने भी फैमिलीज है ना वो सारे लोग स्पिरिचुअल लेक को पाना चाहते हैं। दरअसल अगर कोई भी फैमिली स्पिरिचुअल लेक को जीत जाती है तो वो अपने इस बंदों को स्पिरिचुअल लेक में कल्टीवेशन करने के लिए भेज सकती है, और उसके बाद अगर एक फैमिली के बंदे स्पिरिचुअल लेक में कल्टीवेशन करते हैं ना तो उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और समझो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो वहाँ पर लिंचन भी कहता है अच्छा ये बात है। तो वहाँ पर टियान बोलता हाँ स्पिरिचुअल लेक में जो एनर्जी है ना वो हर 5 साल में तैयार होती है, तो हर 5 साल में एक खुलता उलता और कंपटीशन होता है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है अच्छा ये बात है। उसके बाद गाइस इधर में फैमिली हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंचन होता है वो फैमिली हॉल में एंटर करता है।
जहाँ पर लिंचन फैमिली एल्डर्स को ग्रीट करता है। उसके बाद फैमिली एल्डर्स के साथ बातें होती हैं, जहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं वो लिंगडोंग पे थोड़ा सा मांडवली करने की कोशिश करते हैं कि लिंचन थोड़ा सा कुछ और ले लो यार, हाई ग्रेड की मार्शल टेक्निक काफ़ी ज़्यादा है, तुम समझ रहे हो ना। तो लिंचन भी कहता है अरे जो स्पिरिचुअल लेक है उससे भी ज़्यादा कीमती है, मैं जानता हूँ स्पिरिचुअल लेक आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा रेयर होगा, तो आप लोग क्या फालतू में, आप मुझे दे दीजिए, मैं पूरी तरह से थोड़ी मांग रहा हूँ, सीख कर दे दूंगा आपकी टेक्निक। बट यहाँ पर ऐसे मांडवली चल ही रही होती है, तभी वहाँ पर फैमिली पैट्रियार्च लिंचन से पूछते अच्छा लिंचन तुम्हारी मार्शल सोल क्या है, क्या हाई लेवल की मार्शल सोल है। तो वहाँ पर लिंचन कहता है नहीं नहीं ऑर्डिनरी लेवल का है। तभी वहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है गाइस टीलू। तो वहाँ पर टीलू बोलता है अरे भाई तेरी मास्टर सोल ऑर्डिनरी लेवल की है, तो क्या तू सच में लगता है कि यहाँ पर तू फैमिली कंपटीशन जीता पाएगा? अगर मैं तुझ पर 2-3 अटैक्स मार दूँ ना उतने में टूट जाएगा। क्या यहाँ पर हाई लेवल की मार्शल टेक्निक के लिए आया है? मैं जानता हूँ तू यहाँ पर अपनी पावर का बस धोप जमाना चाहता है। चल मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ, अगर तू मेरे 3 अटैक्स को झेल गया या तूने मुझ पर कोई एक ऐसा अटैक कर दिया जिससे मैं पीछे चला गया, तो मैं पक्का ही समझ लो हार मान जाऊँ। उसके बाद यहाँ पर जो फैमिली एल्डर्स हैं वो तुम्हें हाई ग्रेड की मास्टर टेक्निक दे देंगे। गाइस ये बंदा होता है टियान फैमिली का एक एल्डर। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो भी उसकी पावर को सेंस करता है। ये भी एल्डर जो ना क्या कहा जाता है इनिशिएट रियलम के पीक लेवल का कल्टिवेटर होता है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो उस एल्डर की पावर्स को देखता है और कहता है ठीक है मैं भी आपके चैलेंज को स्वीकार करता हूं। उसके बाद गाइस हमें वहीं पर बाहर दिखाया जाता है जहां पर दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो लिंचन भी सभी एल्डर्स की तरफ देखता है कि आपको ये सारी शर्तें मंजूर है ना, कि अगर मैं इस एल्डर्स के 3 अटैक को झेल जाता हूं या मैंने एल्डर को पीछे कर दिया तो आप मुझे हाई ग्रेड की मार्शल टेक्निक देंगे। तो वहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं वो भी हमें सिर लाते हैं। तभी वहाँ पर जो टीलू होता है वह कहता है पहले मेरे अटैक्स को झेल। तो उसके बाद गाइस जो टीलू होता है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी खतरनाक पावर्स को रिलीज करता है और सीधे ही लिंचन पर काफ़ी ज़्यादा भयानक अटैक करता है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है उस अटैक को देखता है और कहता है अच्छा ये बात है। उसके बाद जो लिंचन होता है वो तुरंत इंडस्ट्रियल वज्रा शील्ड का यूज़ करता है और अपने सामने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शील्ड का यूज़ करते हुए सीधे टीलू के अटैक पर लगाता है, जिससे टीलू के अटैक की धज्जियाँ उड़ जाती है। लिंचन फिर से अपनी इंडस्ट्रियल वज्रा शील्ड का यूज़ करते एक अटैक सीधे उस एल्डर टीलू पर करता है, जिससे एल्डर टीलू की धज्जियां उड़ जाती हैं। साथ ही साथ वो पीछे चला जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा घसटता हुआ पीछे चला जाता है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है एल्डर टीलू आप हार चुके हैं। वहाँ पर जो पैट्रियार्च होते हैं वह यह देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं लिंचन तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, हम तुम्हारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। तभी वहाँ से एल्डर टीलू होता है वह तुरंत पैट्रियार्च से बोलता है पैट्रियार्च नहीं 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 मैं थोड़ा सा बहक गया था, मुझे एक और चांस मिलना चाहिए, दरअसल मैंने इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तो वहाँ पर जो पैट्रियार्च होते हैं वह कहते हैं चुपचाप आप यहाँ से निकलो। वहाँ पर टीलू मनाने की कोशिश करता है लेकिन फैमिली एल्डर्स भी उसे गुस्सा कर एकदम देखते हैं और डांट उठ कर खदेड़ देते हैं। और फिर वहाँ पर जो फैमिली एल्डर्स होते हैं वो लिंचन को हाई ग्रेड की मार्शल टेक्निक दे देते हैं और लिंचन से थोड़ा सा माफ़ी मांगते हैं कि टीलू ने उनके साथ थोड़ा सा गंदा व्यवहार किया। तो वहाँ पर लिंचन भी इनको माफ़ कर देता है। उसके बाद गैस हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंचन होता है वह उस मार्शल टेक्निक को देख रहा होता है, कहता है भाई ये तो एक हाई ग्रेड की मार्शल टेक्निक है, चलो इसको पढ़ता हूँ। गाइस लिंचन इस टेक्निक को पढ़ता है, तुरंत उसको प्रैक्टिस करने लगता है। गाइस इस टेक्निक का नाम होता है थंडर फ्लेम बॉडी। गाइस ये जो टेक्निक है ना वह लिंचन की फिजिकल स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। मतलब सिंपल सा करने का मतलब है लिंचन इसको प्रैक्टिस करेगा तो उसकी बॉडी एकदम लोहे के समान होगी। उसके बाद गाइस जो लिंचन होता है वो तुरंत इस थंडर फ्लेम बॉडी को प्रैक्टिस करने लगता है, जिससे लिंचन के आसपास काफ़ी ज़्यादा भयानक एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। लिंचन मतलब इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसके बाद लिंचन गैस पूरी रात कल्टीवेशन करता है, जहाँ पर जो लिंचन की कल्टीवेशन होती है वो भी बड़ी होती है और फाइनली सुबह में लमसम 10-12 बजे जो लिंचन होता है वह थंडर फ्लेम बॉडी की प्रैक्टिस करता है। लिंचन की आंखें एकदम लाल लाल हो चुकी थी, देखिए गाइस एकदम लाल लाल एनर्जी निकल रही होती है। वहाँ पर जो लिंचन होता है उसकी बॉडी से एक धड़ाम से एकदम धमाका होता है और कहता है फाइनली मैंने थंडर फ्लेम बॉडी को भी सीख लिया। उसके बाद गाइस लिंचन खड़ा होता है और अपनी पावर्स को महसूस करता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो आज ही कॉम्पिटिशन का दिन है तो चलो कॉम्पिटिशन करने के लिए चलते हैं। उसके बाद गाइस जो लिंचन होता है वो कॉम्पिटिशन के लिए तैयार होने लगता है।
उसके बाद गाइस हमें कंपटीशन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन लेट होता है। तो वहाँ पर टियान साथ ही साथ फैन फाइट बात कर रहे थे, भाई ये लिंचन भाई कहाँ रह गए। तो वहाँ पर टियान कतारे आते ही होंगे, चिंता मत करो। तभी वहाँ पर वो लोग कहते हैं, भाई क्या सच में वो लोग इस कॉन्ग यांग का सामना कर पाएंगे, ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। कॉन्ग यांग भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा जहरीली मुस्कान देता है। उसके बाद गैस हमें लिंचन को दिखाया जाता है जिसे कुछ बंदे घेरे होते हैं। दरअसल वो टीलू जिसके साथ अभी लिंचन ने फाइट नहीं की थी, वो एल्डर या जिसने कहा था 3 मुक्का मार दो तो ऐसा वैसा, तो वैसे ही उसका बेटा आ चुका होता है और वह तुरंत लिंचन से बोलता है, तूने मेरी फैमिली वालों को बुद्धू बना दिया। मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हूँ, समझदार हूँ, ये वो हूँ। तो वहाँ पर वो सीधे लिंचन पर अटैक करने लगता है, बट लिंचन कहता है कि आप पागलों से लड़ो। मतलब फिर वो बोलता है कि आप पागल, तू किसको बोला। फिर से वो लिंचन पर मारता, बट गैस यहाँ पर लिंचन हाथ भी नहीं उठा रहा होता है, इतना ज़्यादा खतरनाक उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। उसके बाद जो लिंचन होता है पीछा छुड़ाकर जाने की कोशिश करता है। टीलू कहता है, कहाँ भाग रहे हो, मैं भागने नहीं दूंगा। और वहीं पर पड़ा हुआ एक अजीब सा समझे ऐसे बना होता है, उसी को चलाकर सीधे मार देता है। बट जो लिंचन होता है वो तुरंत ही अपने एक ही हाथ से उसके इस अटैक को रोक लेता है और काफ़ी ज़्यादा उसे डेविलिश लुक में देखता है। और वहाँ पर लिंचन उस बंदे की तरफ देख कर कहता है, बेटे औकात में रहा करो, पागल हो गल तो नहीं हो। वहाँ पर तभी गैस वो जो बंदा होता है वो सीधे अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए लिंचन पर अटैक करता है और कहता है, पागल किसको बोला। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो तुरंत अपना इक्का मुक्का मारता है। उतने में वो जो बंदा होता है वो जाकर सीधे ज़मीन पर गिरता है। तभी गैस वहाँ पर जो फैंग होता है वो तुरंत घर पर आता है और कहता है, लिंचन भाई यहाँ पर क्या चल रहा है। गाइस यहाँ पर फैंग सारी सिनारियों को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और गाइस इस लड़के का मैं नाम क्या बताऊँ, इसका नाम चोमू रख देते हैं क्योंकि अभी कुछ सेकंड में इसका काम खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पर जो फैंग होता है वह चोमू को गाली वाली देने लगता है, भाई तेरे पागल हो गल है क्या। फैमिली पर इस कंपटीशन की वजह से वैसे ही बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है और तू यहाँ पर अपनी चोमूगिरी कर रहा है। उसके बाद गाइस यहाँ पर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो फाइट्स में पहुँच जाता है जहाँ पर टियान होता है। वह सीधे लिंचन के पास आता और कहता भाई क्या हो गया। तो वहाँ पर फैंग सारी बातें बता देता है। तो वहाँ पर जो टियान होता है वो भी चोमू को बल भर गाली वाली देता है कि ऐसा वैसा यहाँ पर इतना ज़्यादा टेंशन और इनकी और लगी पड़ी है। उसके बाद वहाँ पर जो लिंचन होता है वो शांत कराता और कहता है, यहाँ पर फाइट का क्या हाल है। तो वहाँ पर जो टियान होता है वो लिंचन को बताता, भाई यहाँ पर हमारा जो फाइट है ना वो क्विंग फैमिली के साथ हो रहा है। क्विंग फैमिली और मेरे फैमिली के बीच में पहला राउंड हो चुका है, जिनमें से मेरी फैमिली पहला राउंड जीत चुकी है। अब मैं फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं इस राउंड को जीत जाता हूँ तो यहाँ पर हमारी फैमिली की कंपटीशन जीत जाएगी। तब आपको यहाँ पर इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। बट आप चिंता मत करिए, आपको इनाम मिलेगा। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है, भाई मैं चिंता उनता नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर टियान बताता है, दरअसल अगर मैं हार जाता हूँ तो उसके बाद जो मैच होगा उसमें जो भी फैमिलीज जीतेगी वो समझो इस पूरे कॉम्पिटिशन को जीत जाएगी। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है, अच्छा ये बात है। वहाँ पर जो लिंचन वो तुरंत टियान को अपना भाला दे देता और कहता है, ये लो स्पीयर, ये क्लाउड स्पीयर है और ये एक मिड टायर का हाई लेवल का वेपन है। इसका यूज करोगे ना तुम्हारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वहां पर जो टियान होता है वो भी इस हाई लेवल के वेपन को देखता है और इसे लेने से मना कर रहा होता है। बट वहां पर जो लिंचन होता है वो जबरदस्ती दे देता और कहता है, भाई ले लो, शर्माओ मत, फाइट के बाद तुम मुझे ये वापस कर देना। तो वहाँ पर जो टियान होता है वह कहता है ठीक है। उसके बाद गए जो टियान होता है वो सीधे अरीना में चला जाता है और अपनी अपोनेंट को कहता है, चेहरा दिखाओ, सुहागरात वाली दुल्हन नहीं हो जो अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हो। वहाँ पर जो बंदा होता है वो हंसते हुए टियान की तरफ देखता है और कहता है, देख ले मेरा चेहरा, क्या तुझे डर नहीं लग रहा है। गाइस ये बंदा होता है ब्लड क्लाउड सेट का ट्रू जीनियस। वहाँ पर तुरंत जो टियान फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं वो क्विंग फैमिली के पैट्रियार्च से बोलते हैं, ये तो फैमिली फाइट्स है ना, तुम यहाँ पर ब्लड क्लाउड सेट के ट्रू जीनियस को क्यों लेकर आओ। और गाइस ये ब्लड क्लाउड सेट का यंग मास्टर भी होता है। तो वहाँ पर क्विंग फैमिली का पैट्रियार्च बोलता है, नियम साफ साफ कहता है कि तुम किसी को भी बुला सकते हो और तुमने भी तो अपना जो एक कंटेस्टेंट वो बाहर से बुलाया था, नियम तो नियम होता है। और तुम्हारी फैमिली के कॉन्टेक्ट्स में चोमू भरे पड़े हैं, तो आएंगे हैं इन नन्नू बड़े बंदे, देखो मैंने किसको बुलाया। अब ये पूरा कंपटीशन मेरे फेवर में होगा। उसके बाद गाइस इधर हमें उस ब्लड क्लाउड सेट की यंग मास्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गाइस कॉन्ग युआन। वहाँ पर जो कॉन्ग युआन होता है वो सीधे टियान की तरफ देख कर कहता है, टियान बेटा चुपचाप मेरे सामने झुक जा और मुझसे माफ़ी मांग और हार मान ले, वरना तू मेरे एक भी अटैक को झेल नहीं पाएगा, मैं तेरी ऐसी की वैसी कर दूंगा।
तो वहां पर टियान बोलता है कॉन्ग युआन, कहीं तू अपने आप को कहीं का राजा हो जा तो नहीं समझता, आज मैं अभी तुझे अपनी असली पावर दिखाऊंगा। और गाइस ब्लड क्लाउड सेक्ट ना समझे, इस एरिया का काफी ज्यादा पावरफुल सेक्ट होता है। उसके बाद गाइस जो टियान होता है वो तुरंत क्लाउड स्पीयर के साथ उस कॉन्ग युआन पर अटैक करता है, बट वहां पर जो कॉन्ग युआन होता है उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है और उसके भाले को ऐसे पकड़ता है और सीधे ही वहां पर टियान का भाला उससे छीनकर सीधे टियान को एक लात मार देता है, जिससे टियान सीधे पीछे चला जाता है। कॉन्ग युआन टियान के भाले से ही टियान पर अटैक करता है, बट वहां पर जो टियान होता है वो किसी तरह से इस भाले के अटैक को रोकता है। वहां पर टियान काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। वहां पर जो कॉन्ग युआन होता है वो सीधे ही वो भाला टियान के माथे पर रख देता है। तभी गाइस यहाँ पर जो फैमिली पैट्रियार्च होते हैं वो सीधे हार मान लेते हैं, मतलब टियान फैमिली के जो पैट्रियार्च होते हैं वो हार मान लेते हैं। रीजन यह था ना गाइस, ये जो कॉन्ग युआन है उसका फादर ब्लड क्लाउड सेट का पैट्रियार्च है, और अगर यहाँ पर कॉन्ग युआन ने टियान को काफी ज्यादा घायल कर दिया, मतलब बहुत ही ज्यादा भयंकर मार दिया, तो समझिए यहाँ पर जो टियान फैमिली के पैट्रियार्च है वो इस यंग मास्टर का कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे, इसलिए वो तुरंत हार मान जाते हैं। उसके बाद गाइस सीधा जो टियान होता है वो सीधे जाता है और अपने फादर से माफी मांगता है। उसके फादर भी कहते हैं रहने दो। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो लिंचन होता है वो अब नेक्स्ट फाइट के लिए जाने वाला था। अगर यहाँ पर टियान फैमिली ये फाइट हार जाती है तो यहाँ पर ये समझे पूरी फैमिली कंपटीशन को हार जाएंगी, और जो भी स्पिरिचुअल लेकर जो भी इनाम उनाम मिलने वाले हैं वो सारी चीजें ही इनके हाथों से चली जाएगी। उसके बाद गाइस इधर जो लिंचन होता है वह सीधे टियान फैमिली के पैट्रियार्च के पास जाता है और उनसे आज्ञा मांगता है कि वह इस फाइट के लिए जाए। तो वहाँ पर जो टियान फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं वो लिंचन को जाने तो देते हैं, बट वह कहते हैं लिंचन सावधान रहना, ये जो कॉन्ग युआन है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कहता है ठीक है पैट्रियट, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उसके बाद जो गाइस लिंचन होता है वो सीधे फाइट के लिए अरीना में चला जाता है, जहाँ पर जो कॉन्ग युआन होता है वो लिंचन का स्पीयर दिखाता और कहता है ये तुम्हारा स्पीयर है ना, लो पकड़ो, और काफी ज्यादा भयानक स्पीड के साथ सीधे लिंचन पर फेंकता है, बट लिंचन उसे काफी आसानी से पकड़ लेता है और कहता है स्पीयर देने के लिए धन्यवाद है। वहां पर जो लिंचन होता है वो भी सोचता है ये बंदा सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। वहां पर जो लिंचन होता है वो सीधे अपने स्पीयर से फिर से ही कॉन्ग युआन पर अटैक करता है, लेकिन कॉन्ग युआन उस स्पीयर के अटैक को काफी ज्यादा आसानी से रोक लेता और कहता है बच्चे तेरे अटैक में अभी थोड़ा सा भी दम नहीं है, थोड़ा सा दम लगाना। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है ठीक है ना, अभी थोड़ा सा और दम लगाता हूँ। उसके बाद गए जो लिंचन होता है वो तुरंत अपने स्पीयर से उस कॉन्ग युआन पर अटैक करने लगता है, तो कॉन्ग युआन भी उसके अटैक को काफी ज्यादा आसानी से रोकने लगता है और कहता है अब थोड़ा सा दम लगाया ना, तेरे अंदर लगता है काफी ज्यादा एकदम प्रतिभा है, तो क्यों ना तू हमारे ब्लड क्लाउड सेट को ज्वाइन कर ले। अगर तू हमारे ब्लड क्लाउड सेट को ज्वाइन कर लेगा ना तो इस पूरे एरिया में काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता नहीं नहीं, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वहां पर जो कॉन्ग युआन होता है वो लिंचन की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, फिर वह अपने गुस्से को किसी तरह शांत करता और कहता बेटा देख ले, हर किसी को ये मौका बार बार नहीं मिलता, मैं तुझे मौका दे रहा हूं वरना मैं तेरी काफी ज्यादा बुरी तरह से पिटाई कर दूंगा। वहां पर लिंचन मना कर देता है तो कॉन्ग युआन बोलता तो ले। कॉन्ग युआन सीधे लिंचन के भाले को साइड करता है, लिंचन पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसके कारण लिंचन तुरंत पीछे चला जाता है और कहता है मानना पड़ेगा इस बंदे के पास सच में काफी ज्यादा पावर है। देख रहे गाइस कॉन्ग युआन के अटैक से लिंचन का भाला एकदम जमीन पर रगड़ते हुए लिंचन गया होता है। वहां पर जो लिंचन होता है वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गाइस इधर जो टियान फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं वह इस टाइम लिंचन को जिस मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए देखते हैं ना, उसे देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो थंडर बॉडी है, जो गाइस लिंचन को अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने नहीं दिया था, हाई लेवल की एडवांस टेक्निक नहीं लिंचन ने मांगा था, तो वही फैमिली पैट्रियार्च ने दिया था। और गाइस ये इनकी फैमिली की एक सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक थी। यहाँ पर फैमिली पैट्रियर्च लिंचन को यह टेक्निक सीखता हुआ देखकर शौक नहीं थे, बल्कि यहाँ पर लिंचन ने केवल कुछ ही दिनों के अंदर ये जो टेक्निक थी उसे लेवल 2 तक मास्टर कर लिया था, इसलिए यहाँ पर फैमिली पैट्रियर्च काफी ज्यादा शौक में होते हैं। इधर लिंचन को फिर से लड़ने के लिए खड़ा होता हुआ देखकर यहाँ पर जो कॉन्ग युआन होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है चल अब मैं तुझे एकदम बहुत ही ज़्यादा भयानक घायल करूंगा। उसके बाद गाइस वो सीधे अपनी एक काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल का वीपन निकाल लेता है और सीधे उस स्वार्ड से ना लिंचन पर अटैक करता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो भी स्वार्ड के प्रेशर को महसूस करता और कहता है ये स्वार्ड मेरे इस स्पीयर से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ पर गाइस वो जो कॉन्ग युआन होता है वो सीधे लिंचन पर अटैक करता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है, जिसमें कॉन्ग युआन सीधे लिंचन को एक लात मारकर उड़ा देता है। फिर से वो लिंचन पर अटैक करता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है उस भाले से रोकने
रोकने की कोशिश करता है, बट कॉन्ग युआन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि भाले का अटैक सीधे जाकर वहाँ पर एक बड़ा सा पिलर होता है उसमें घस जाता है। उसके बाद गाइस कॉन्ग युआन एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक लिंचन पर करता है, जिससे जो लिंचन होता है वो सीधे जाकर जमीन पर गिरता है। वहाँ पर लिंचन काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। इधर जो फैमिली पैट्रियार्च होते हैं वह यह देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, लिंचन क्या मैं हार मान लूँ, क्या तुम हार मानना चाहते हो? वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है, नहीं नहीं, अभी तो हार नहीं मानूंगा। इस बंदे की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और ये फाइट अब काफ़ी ज़्यादा क्रूअल हो चुकी है, तो मुझे भी थोड़ा सा अपनी खतरनाक पावर इसको दिखानी होगी। कॉन्ग युआन कहता है, हाँ बेटा दिखाना अपनी पावर असली तू। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है, तो ठीक है बेटा, देख तू अब मेरी असली पावर देख। लिंचन तुरंत वहाँ पर वो एंशिएंट स्वॉर्ड बॉक्स निकालता है और उसकी ब्लू फ्लेम का यूज़ करते हुए सीधे ही वो सारी जो ब्लू फ्लेम की पावर होती है वहाँ पर लिंचन अपने भाले में डालता है और वहाँ पर एंशिएंट स्वॉर्ड बॉक्स से काफ़ी ज़्यादा में खतरनाक फोनिक्स की आकृति भी दिखाई दे जाती है। यहाँ पर गाइस लिंचन पहली बार फ्लेम का यूज़ करने वाला था। लिंचन इस फोनिक्स की पावर को अपने भाले में डालकर सीधे कॉन्ग युआन पर अटैक करता है। इसकी पावर इतनी ज़्यादा भयानक थी ना गाइस, कॉन्ग युआन भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो किंग फैमिली का पैट्रियार्च नहीं था जो कॉन्ग युआन को लेकर आया था वो भी इस पावर को महसूस करता है और काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सीधे ही वो इस फाइट में हार मान लेता है। यहाँ पर गाइस लिंचन सीधे ही उस कॉन्ग युआन के माथे से ही अपना एकदम जो भाला होता है उसके कंधे पर मारकर कॉन्ग युआन को उड़ा देता है। मतलब कॉन्ग युआन की इस समय हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है और सीधे उड़कर जाकर जमीन पर गिरता है। जो लिंचन होता है वो सीधे कॉन्ग युआन के माथे पर अपना भाला रख लेता है और कहता है, बेटा हार मानता या नहीं? वहाँ पर कॉन्ग युआन बोलता है, हाँ मैं हार मानता हूँ। तो लिंचन बोलता है, मुंह में जबान नहीं है क्या, थोड़ा तेज बोल ना, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। तो वहाँ पर कॉन्ग युआन जोर से चिल्लाता है, हाँ मैं हार मानता हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता। और फिर लिंचन से बोलता है, लिंचन बाहर मिल तू मेरे को, मेरा ब्लड क्लाउड शक तुझे छोड़ेगा नहीं। वहाँ पर लिंचन बोलता है, क्या आप अपने बाप की धमकी दे रहा है? उसके बाद गाइस इधर में टियान फैमिली के पैट्रियार्च को दिखाया जाता है। वो जैसे ही इस फाइट में कॉन्ग युआन को हार मानता हुआ देखता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, फाइनली हम जीत गए किंग फैमिली के पैट्रियार्च। तू यहाँ पर मैं अभी मेरी औकात दिखा रहा था ना, देख है यहाँ तेरे एल लग चुके हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका होता है। वहाँ पर जगह इस क्वीन फैमिली का पैट्रियार्च होता है वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो ट्रियान फैमिली का पैट्रियार्च होता है वह सीधे सभी लोग के पास जाता है, मतलब स्पेशली लिंचन के पास जाता है और लिंचन को मतलब पूछता है, क्या भाई तुम ठीक हो? तो वहाँ पर लिंचन कहता है, नहीं हल्की फुल्की चोटें आई है। तो वहाँ पर ट्रियान फैमिली का पैट्रियार्च लिंचन को धन्यवाद देता है इस फाइट में उसकी मदद करने के लिए। फिर वह लिंचन को बताता है, लिंचन थोड़ा सा तुम सावधान रहना, तुम जैसे ही हमारी फैमिली से बाहर निकलोगे ना इस फैमिली को छोड़कर जाने की कोशिश करना। रीज़न यह है ना कि दरअसल ये ब्लड क्लाउड सेट का कॉन्ग युआन काफ़ी ज़्यादा हरामी है और इसका फादर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है। ये लोग तुमसे बदला उल्ला लेने की कोशिश करेंगे, तो मेरी बात मानना, तुम यहाँ से चुपचाप चुपके से भाग जाना। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है, ठीक है मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा। फैमिली पैट्रियार्च भी बोलते हैं, लिंचन वैसे तुमने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी और इस फाइट में तुम्हें छोटे वोटे भी लग गया है, तो तुम भी स्पिरिचुअल पूल में जा सकते हो। साथ ही साथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मात्रा में एनर्जी है जो तुम्हें रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो भी इसके लिए फैमिली पैट्रियार्च को थैंक यू बोलता है। फैमिली पैट्रियार्च स्पिरिचुअल लेक के पास जाते हैं और फिर वह लिंचन और सभी से बोलते हैं, सभी लोग एक बात ध्यान रखना, जो इस स्पिरिचुअल लेक के ना ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ज़्यादा गहराई में काफ़ी ज़्यादा भयानक मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जो तुम्हारी बॉडी को भी नष्ट कर सकती है। तो सारे लोग इस बात का ध्यान रखना। तो वहाँ पर गाइस सारे लोग इस बात को फैमिली पैट्रियार्च का मान लेते हैं। उसके बाद वो लोग पानी में चले जाते हैं और कल्टीवेशन करने लगते हैं। वहाँ पर गाइस जो लिंचन होता है वो भी पानी के अंदर चला जाता है और तुरंत कल्टीवेशन करने लगता है। बट लिंचन काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे से आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा था, इसलिए वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है, ये क्या भाई, इससे अच्छा तो मैं बाहर ही कल्टीवेशन करता। उसके बाद गाइस जो लिंचन होता है वो तुरंत पुल से बाहर जाता है और फिर टियान फैमिली के पैट्रियार्च से बोलता है, फैमिली पैट्रियार्च मैं पुल की ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ। तो टियान फैमिली के पैट्रियार्च बोलते हैं, लिंचन आई थिंक
तुम्हारी जो मार्शल सोल है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए तुम आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को जो इस तालाब में मौजूद है वो तुम एब्जॉर्व नहीं कर पा रहे हो। तो तुमने अभी थंडर बॉडी, गैस अब इन लोगों ने इन्फर्नो बॉडी इस टेक्निक का नाम रख दिया, तो गैस हम भी इन्फर्नो बॉडी ही बोलेंगे। तो वहाँ पर फैमिली पैट्रियार्च बोलते हैं ये जो इन्फर्नो बॉडी तुमने टेक्निक नहीं सीखी है जिससे तुम लेवल 2 पर पहुँचा चुके हो, थोड़ा सा पुल के साइड में जाओगे ना तो तुम्हें वहाँ पर फायर ट्रिब्यूट की स्पिरिचुअल एनर्जी मिल सकती है, तो तुम वहाँ पर कल्टिवेट करो, शायद तुम्हें कुछ लाभ हो जाए। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो भी फैमिली पैट्रियार्च की बात को मान लेता है और सीधे थोड़ा सा साइड में जाता है ना, और थोड़ा सा गहराई में वो जाता है जैसे ना उस साइड के, उसे एक गुफा दिखाई देती है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो भी क्यूरियोसिटी में थोड़ा सा गुफा के अंदर चला जाता है। लिंचन तैरते तैरते गुफा से थोड़ा सा बाहर निकलता है तो अचानक से एक अजीब से रूइंस में पहुंच चुका होता है। गाइस ये पूरी रूइंस ना खजानों से भरी होती है, दरअसल ये स्पिरिचुअल मिल्क की खदान होती है। तो गाइस स्पिरिचुअल मिल्क, दरअसल इस पुल में जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद नहीं है वह सब काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है, तो तुरंत एक पत्थर की फॉर्म में इकट्ठा हो जाती है और इस सारी गुफा में ये सारी चीज़ें मौजूद है। लिंचन भी इस खजाने को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी गाइस लिंचन को अपने पीछे काफ़ी ज़्यादा भयानक आभा महसूस होती है। लिंचन पीछे देखता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा पाइथन था जो सीधे लिंचन पर अटैक कर देता है, बट वहाँ पर जो लिंचन होता है वो सीधे ही उस पाइथन के अटैक को डॉच करते हुए भागने लगता और कहता भाई भाग भाग, इतना ज्यादा पावरफुल पाइथन, इसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं किसी भी हालत में इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। लिंचन भाग ही रहा होता है बट वह एक बार सोचता है चलो ऐसे भागता रहूंगा तो पक्का स्नेक मुझे कभी ना कभी पकड़ लेगा, थोड़ा सा इस पर मैं अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करता हूँ। लिंचन तुरंत पर्पल फ्लेम की पावर्स का यूज करता है और काफी ज्यादा भयानक एक अटैक सीधे ही उस पाइथन पर करता है। वहां पर गाइस जैसे ही अटैक पाइथन से टकराता है काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। लिंचन सोचता है पाइथन मर गया, बट पाइथन गाइस मारा नहीं था, वो धुएं से निकल कर लिंचन पर इस बार काफी ज्यादा भयानक गति से अटैक करता है। लिंचन भी तुरंत उसके अटैक को डॉच करता है और जो लिंचन होता है गाइस वो कहता है चलो इस गुफा से मुझे भागना होगा, वैसे भी मैंने वहां से काफी सारे स्टोन्स अपने पास रख लिए हैं। उसके बाद गाइस लिंचन ऐसे मतलब पानी रास्ते किसी तरह से बचकर भाग आता है। लिंचन अब थोड़ा सा बाहर निकलता है और सीधे ही सीखिए उसको अभी तुमने लेवल 2 पर सीखा है, उसको लेवल 3 पर और भी ऊपर ले जाने के लिए ना तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लावा हार्ट माउंटेन का नक्शा है, यहाँ पर तुम जाओगे ना तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मौजूद है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स कल्टिवेट भी करते हैं, बट वहाँ पर कल्टिवेटर्स से सावधान रहना। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो फैमिली पैट्रियार्च को इसके लिए धन्यवाद बोलता है। फिर वहाँ पर जो लिंचन होता है वो अपने पास से एक गिफ्ट निकाल कर सीधे टियान फैमिली के पैट्रियार्च को देता है और कहता है टियान फैमिली के पैट्रियार्च ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है और जब मैं चला जाऊँगा ना तब आप इस गिफ्ट को खोलिएगा। वहां पर टियान फैमिली के पैट्रियार्च भी हंसते हंसते लिंचन का यह गिफ्ट रख लेते हैं। उसके बाद गैस लिंचन वहां से चला जाता है। तभी गैस जो टियान होता है वो भी अपनी कल्टीवेशन कर स्पिरिचुअल पुल से बाहर निकलता है और लिंचन के बारे में पूछता है तो वहां पर फैमिली पैट्रियार्च बताते हैं लिंचन तो कब का चला गया, उन्होंने जाने से पहले यह गिफ्ट दिया था। वह गिफ्ट को तोड़ते हैं और गिफ्ट को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो स्पिरिचुअल मिल्क स्टोन है ना, जो काफी ज्यादा एक रियर खजाना है, इस खजाने को खरीदने के लिए काफी ज्यादा पैसे उड़ाने पड़ते। सच में यहाँ पर लिंचन भाई काफी ज्यादा दयालु हैं। फिर वो अपने बेटे को ये स्टोन दे देते हैं। उसके बाद गाइस इधर हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो उसी एरिया के एक जियान सिटी नामक सिटी में आया होता है। वहाँ पर लिंचन मार्केट घूम रहा होता है। तभी वहाँ पर जो लिंचन होता है उसकी नज़र वहाँ पर वांगबो पवेलियन पर पड़ता है। लिंचन कहता है यहाँ पर वांगबो पवेलियन भी है। गाइस वांगबो पवेलियन एक रिजर्व पवेलियन है। तभी वहाँ पर लिंचन डिसाइड करता है चलो थोड़ा सा खजाना उजाना खरीदते हैं। उसके बाद गैस हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो लिंचन का पीछा करे होते हैं, जिनमें से एक बंदा बोलता है सच में यार हमें वो बस स्वार्ड बॉक्स ले जाकर जो इस लड़की के पास है ब्लड क्लाउड सेट को उस यंग मास्टर को देना है, उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा आइटम्स मिलेंगे। वहाँ पर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है हाँ ब्लड क्लाउड सेट के यंग मास्टर ने बोला या तो उस बंदे का लोकेशन या हम इस लिंचन को ख़त्म कर उसके पास जो स्वार्ड बॉक्स है वो ले जाकर उस कोंगयुआन को देंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा, बट मुझे नहीं लगता हम उसको पकड़ पाएंगे। रीज़न या मैंने भी उसकी पावर देखी थी, काफ़ी ज़्यादा भयानक है, उसने कोंगयुआन को हरा दिया था। तो चलो वैसे भी ये ट्रेजर पवेलियन में जा रहा है तो मुझे लगता है कि ये ट्रेजर पवेलियन में रुकेगा और ट्रेजर पवेलियन में हम कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते। तो चलो चुपचाप ना कोंगयुआन को इसकी लोकेशन देखकर ज़्यादा लालच उलच नहीं करते, जितना पैसा मिल रहा है उतना
पैसा रख लेते हैं। तो वहाँ पर दोनों बंदों भी डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद वो सीधे ही कॉन्ग युआन को उसकी लोकेशन के बारे में बताने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद गाइस हमें इधर सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर लिंचन को दिखाया जाता है, जो जैसे ट्रेजर पवेलियन में जाता है पीछे से आवाज़ आती है, लिंचन ब्रदर तुम हो क्या। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो पीछे मुड़ता है। गाइस हमने इस मोटे बंदे को पिछले एपिसोड्स में देखा था गाइस, जब लिंचन ग्रीन क्लाउड सेक्ट में नहीं था तो वहाँ के एक ट्रेजर पवेलियन में लिंचन थोड़ा सा गया था और वहाँ पर अपनी सामान को ऑक्शन किया था। गाइस इस मोटे का नाम होता है टोंग यू। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो टोंग यू को देख कर कहता है, अरे टोंग यून भाई तुम भी यहाँ पर हो क्या, बट तुम्हारा तो ट्रेजर पवेलियन ग्रीन क्लाउड सिटी के और उस एरिया में था ना, तो तुम्हारा यहाँ पर कैसे खुल गया, तुमने कोई नई ब्रांच खोली है क्या। तो वहाँ पर जो टोंग यून होता है वो कहता नहीं भाई नई ब्रांच नहीं है, बल्कि जो ट्रेजर पवेलियन है ना वो हर एक सिटीज़ में फैली पड़ी है, मतलब ये ब्रांच काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और ये ट्रेजर पवेलियन मेरा नहीं है, तुम समझ सकते हो मैं इंचार्ज हूँ, जैसे गैस सरकारी नौकरी नहीं होती है वैसे ही समझ लो। तो वहाँ पर टोंग यून बोलते अच्छा बताइए लिंचन भाई आपको क्या चाहिए। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता मुझे एक हाई लेवल की स्वाड वाली मार्शल आर्ट टेक्निक चाहिए। यह बात सुनकर वहाँ पर टोंग यून बोलता भाई इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो लिंचन अपना क्लाउड स्पीयर दे देता और कहता है यह प्राइस के लिए काफ़ी है। वहाँ पर जो टोंग यू होता है वह कहता है अरे भाई ये तो क्लाउड स्पीयर है, इंटरमीडिएट हाई लेवल का ट्रेजर, सच में तो काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, बट भाई इतना भी काफ़ी नहीं है, इसके मतलब हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक काफ़ी ज़्यादा महंगी और रेयर होती है। तो वहाँ पर लिंचन तुरंत स्पिरिचुअल मिल्क स्टोन देता और कहता है ये काफ़ी है ना। वहाँ पर जो भाई ये तो स्पिरिचुअल मिल्क स्टोन है ना, ये तो काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, बट लिंचन भाई आपको दुखी से करना पड़ेगा, अगर आपके पास 2-3 और होते तब शायद प्राइस के बराबर होते। तो लिंचन और निकाल कर रख देता और कहता है इतना काफ़ी है ना। यह देखकर वहाँ पर टोंग यू भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता और कहता है भाई 1 मिनट वेट करिए, यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है, रुकिए मैं लेकर आता हूँ। और तुरंत टोंग यून एक स्वाड वाली हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक लेकर आता है। वहाँ पर उस टेक्निक को लिंचन को दिखाता है और कहता है भाई इसका नाम है थंडर साउंड स्वाड स्किल और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर स्किल है। इसमें टोटल 5 मूव्स हैं। पहला है विंड स्टाइल मूव, दूसरा है फ्लावर फॉलिंग, तीसरा है सुनो फ्लाइंग, चौथा है चेसिंग द मून, पांचवा है द डिवाइन स्काई। पांचवा लेवल काफ़ी ज़्यादा भयानक है, अगर पांचों लेवल को आप सीख लेते ना तो आपकी पावर का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है जो चलिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, वैसे क्या आपके यहाँ पर प्राइवेट कमरा मिल जाएगा जहाँ पर कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। वहाँ पर जो कहते हैं अच्छा ठीक है आइए आपको प्राइवेट कमरा ही चाहिए ना। उसके बाद गए जो हॉन्गशू होता है वह सीधे लिंचन को एक प्राइवेट कमरे में लेकर जाता है। उसके बाद गए हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो स्पिरिचुअल मिल्क स्टोन का यूज़ करता है, सीधे उसका यूज़ करते अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देता है। लिंचन की बॉडी से धीमे धीमे आभाएं निकलने लगती हैं। लिंचन कुछ टाइम तक कल्टीवेशन करता है फिर कहता है चलो अब मुझे यहाँ पर वो थंडर स्वाड स्किल भी सीखनी चाहिए। उसके बाद जो लिंचन होता है वो थंडर स्वाड स्किल को खोलता है और पहला मूव देखता है जो होता है विंड स्टाइल। लिंचन मूव को पढ़ता और समझता है और फिर विंड स्टाइल को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। लिंचन पहला मूव काफ़ी ज़्यादा आसानी से थोड़ी देर में सीख जाता है। वह विंड स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से परफॉर्म कर रहा होता है, जिसके कारण पूरा एरिया ही देख रहे हैं कितना ज़्यादा विंड हो चुका होता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है ये तो पहला मूव काफ़ी ज़्यादा आसान था, चलो मैं सेकंड मूव ट्राई मारता हूँ। गाइस सेकंड मूव होता है फ्लावर स्टाइल। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो फ्लावर स्टाइल मार्शल आर्ट टेक्निक को भी सीखने लगता है, सॉरी गाइस फ्लावर स्काई मूव को भी सीखने लगता है। और गाइस लिंचन भी कुछ टाइम में कहता है भाई मैंने सेकंड मूव को भी सीख लिया, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा बट चलो इसका एक बार प्रैक्टिस कर देखता हूँ। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो लिंचन होता है वह थंडर स्वाड स्किल का फ्लावर स्टाइल मूव का यूज़ करता है और वहाँ पर गाइस एक पंखुड़ी गिर रही होती है उसको एकदम बीच से काट देता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है चलो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और मैंने इस टेक्निक के 2 मूव को सीख लिया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद लिंचन सो जाता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंचन अब इस जियान सिटी से भी बाहर चला होता है जंगलों रास्ते। तभी लिंचन पर अटैक हो जाता है तीरों से, जिसे लिंचन अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए सीधे उन सभी तीरों को उड़ा देता है। और फिर जिस दिशा में तीर आई थी उस दिशा में जोर से चिल्लाता कौन है बे,
गाइस हमें पेड़ों पर कुछ अजीब से मास्क वाले बंदे दिखाए जाते हैं। गाइस वहाँ पर लिंचन बोलता है कौन हो तुम लोग और तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया। वह बंदा अपना मास्क हटाता और कहता है इतना जल्दी भूल गया, मैं हूँ कॉन्ग युआन। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कॉन्ग युआन को देखता है। गाइस कॉन्ग युआन के काफ़ी सारे बंदे थे। कॉन्ग युआन बोलता है लिंचन के बच्चे आज तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाला है। चल मैं तुझे थोड़ा आराम से मारूंगा। अगर तेरे पास जो एंशिएंट स्वॉर्ड बॉक्स है ना वो खुद से तू हमें दे देता है तो हम तुम्हें एकदम आराम से प्यार से मारेंगे। बट अगर तू थोड़ा सा भी आनी कहानी करता है ना तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत मरने वाला है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है तेरी बंदी भी तुझे नहीं देती होगी, मैं क्या दूँ। मतलब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बेइज्जती मारता है जिससे कॉन्ग युआन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है बेटे तू बचेगा नहीं, आज तू मेरे हाथों मरेगा। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एपिसोड्स का अपडेट्स मिलता रहता है।